बच्चे, कुछ युवक और कुछ बूढ़े वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारों सी खड़ी थी। उनका इस सबसे कोई सरोकार नहीं था, मानो उनका काम सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखना है। सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं। देखना, वहां पे दल इनको मार मार भगा देगा। महात्मा जी भी सठिया गए हैं। अगर जुलूस निकालने से आजादी मिल जाती तो अब तक कब का आजादी मिल गई होती। और देखो, जुलूस में है कौन लोग? लुच्चे, लफंगे और सिरपे, और शहर का कोई एक भी आदमी नहीं है। तुम क्यों हंसे मेकू? मैं इस बात पर हंसा जो तुमने कहा कि जुलूस में कोई बड़ा आदमी नहीं। अरे भाई, जुलूस में कोई बड़ा आदमी क्यों होने लगा? उन्हें क्या दिक्कत है इस देश में? बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोटरों से घूम रहे हैं। दिक्कत तो हमें है कि हम रोटी रोटी को तरस रहे हैं। तुम बड़े आदमी की बात नहीं जानते मेकू। बड़े आदमी जिस दल के अगुवा होते हैं, उनकी सरकार में भी धाक होती है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो। अरे बड़े आदमी को हम ही लोग बनाते बिगाड़ते हैं कोई और? हमारा तो बड़ा आदमी वो है जो लंगोट पहने और नंगे पांव घूमता है, अपनी जान हथेली पर रखे लिए घूमता है। और सच कहूं तो इन बड़े आदमियों ने हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। नया दरोगा बड़ा जल्लाद है भाई। देखना, चौराहे पे पहुंचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा, और तब ये सब के सब दुम दबा के भागते फिरेंगे, तब मजा आएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें यहाँ से आगे जाने का हुक्म नहीं है। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि किसी किस्म का दंगा फसाद ना होगा। हम यहाँ दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। फिर भी तुम्हें यहाँ से आगे जाने का हुक्म नहीं है। आप अपने अफसरों से जरा पूछना लें। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। तो हम यहीं बैठते हैं। जब आप चले जाएंगे तब हम भी चले जाएंगे। तुम्हें ना यहाँ से आगे जाने का हुक्म है, ना यहाँ रुकने का। तुम्हें अभी वापस जाना होगा। वापस तो हम ना जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का अधिकार नहीं है। आप हमें बंदूकों के जोर पर रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, लेकिन हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसी हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। बीरबल ग्रेजुएट थे। उनके पिताजी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। उनकी नस नस में रोब भरा हुआ था और बड़े अफसरों में उनका काफी सम्मान था। लंबे, गोरे चिट्टे, भूरे बालों वाले वो तेजस्वी पुरुष थे। कभी कभी वो अगर कोट लगाकर हैट लगा लेते तो वो ये भूल जाते कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। वो अपने को उस राज्य करने वाली जाति का ही अंग समझने लगे थे। लेकिन इब्राहिम की बातों में वो तिरस्कार भरा हुआ था कि उसने उन्हें लज्जित कर दिया था। वो इस सोच विचार में डूबे हुए थे कि इस जुलूस को यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाए या वहीं खड़े रहने दिया जाए। तभी उन्होंने डीएसपी को वहां से आते हुए देखा। अब सोच विचार का समय न था, अब मौका था कारगुजारी दिखाने का। उन्होंने अपनी कमर से बेटन निकाली और घोड़े को एड़ कर उन लोगों पर चढ़ाने लगे। उनको देखा देखी बाकी सवारों ने भी घोड़े एड़ लगाकर उन पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़े थे। तभी एक बेटन उनके सर पर इतने जोर से लगा कि उनकी आंखें तिलमिला गई। वो खड़े न रह सके, वहीं सर पकड़कर बैठ गए। तभी दरोगा के घोड़े ने अपने दोनों पांव हवा में उठाए और इब्राहिम उनके टापों के नीचे आ गए। अभी तक जुलूस शांत खड़ा था। उनको गिरता देख सभी ने उनको बचाने के लिए आगे लपके, लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ सका। वहां सवारों के डंडे बड़े ही निर्दयता से उन पर बरस रहे थे, लेकिन किसी के भी मन में ये ख्याल न आया कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग चले। ये पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल ना था। ये स्वाधीनता के सच्चे स्वयं सेवकों का, आजादी के दीवानों का संगठित समूह था। उन लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ से खाली हाथ वापस चले गए तो फिर किस मुंह से आजादी के नाम लेंगे। वो लोग एक आवाज में इन सभी लोगों को चीर सकते थे, लेकिन उनके पैरों पर बेड़ियां बंधी थी, धर्म की, आदर्श की, सिद्धांत की।
भाइयों भाइयों, इब्राहिम साहब को घोड़े से कुचल दिया गया है। अरे कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ पैर टूट गए। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, मैं तो वहीं जा रहा हूं। रुको, मैं भी चलता हूँ। एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। आखिर वे लोग हमारे लिए ही तो लड़ रहे हैं। चलो भाइयों। देखते ही देखते सारी दुकानें बंद कर दी गई। जो लोग अभी तक खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, वही लोग अब मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी के सभी घटना स्थल पर दौड़ पड़े। कुछ के हाथों पर लाठियां थी और कुछ के जेबों पर पत्थर। सब वहां पहुंच गए। सवारों ने जैसे ही इन्हें दूर से आते देखा, उनमें हलचल पड़ गई। बीरबल सिंह के चेहरे की भी हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी वहां से सीधे निकल गए और सवार ने भी अपने घोड़े लेकर साइड में खिसक गए। इब्राहिम अभी तक घायल पड़े थे। लोगों की आवाजें सुनते ही उन्होंने कुछ कहना चाहा और उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सके। कैलाश, हो कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? हाँ, हजारों आदमी हैं। फिर तो आसार बहुत बुरे हैं। उनसे कहो कि झंडा लौटा दे। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है। उनसे कहो झंडा लौटा दे, झंडा लौटा दे। ये कहते ही इब्राहिम ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ना सके। इशारे की देर थी। एक संगठित सेना की भांति सभी लोग पीछे हो गए। झंडियों के बांसों, रुमालों और साफों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार कर दिया गया और इब्राहिम को उस पर लेटा दिया गया। लेकिन क्या वो लोग परास्त हो गए थे? अगर और लोगों को ये मानने में ही संतोष मिलता है तो उन्हें यही मानने दीजिए। लेकिन असल में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त कर ली थी। जो लोग अभी तक उन पर हंस रहे थे, अब वही लोग उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। मनोवृत्ति का ये परिवर्तन ही उनकी असली विजय थी। वो जानते थे कि हमारी लड़ाई अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के चलते हमारे हितों से अलग हो चुके हैं। हमें उनसे बैर नहीं करना है, लेकिन वो ये भी नहीं जानते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि शहर में लड़ाइयां हो जाए, दंगे हो जाए। हमें उनसे लड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य इससे भी बड़ा है। हमें लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना है। जिस दिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वराज्य का असली सूर्योदय होगा। अब मैं और क्या करता? अगर उन्हें वहां से आगे बढ़ने देता तो मेरी जान मुसीबत में फंसती। तो तुम इतना तो कर सकते थे कि उन पर बेटन नहीं चलाते। क्या तुम्हारा काम उन लोगों पर बेटन चलाने का है? अरे कल को तुम्हें अगर अपराधियों पर बेट जमाने का काम सौंपा जाए तो तुम्हें तो बड़ा आनंद आएगा, क्यों? तो कुछ समझती ही नहीं हो। मैं खूब समझती हूँ। डीएसपी पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा कि ऐसी कारगुजारी दिखाने का काम शायद तुम्हें पहले कभी मिले ही ना मिले। लेकिन तुम क्या सोचते हो? उनमें क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी ना था? उनमें कोई भला आदमी ना था? अरे उनमें कई लोग तो ऐसे थे जो तुम्हें जिंदगी भर नौकर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन तुमने उन्हीं पर डंडे जमाए। वारी जवा मरती। अरे डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है, सच। जरूर कर लिया होगा, और अब की तो तुम्हारी तरक्की भी पक्की है। लेकिन अगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंग कर तुमने तरक्की पाई तो क्या पाई? ये तुम्हारे कारगुजारी का इनाम नहीं, ये तुम्हारे देशद्रोह होने की कीमत है। अरे कारगुजारी का इनाम तो तुम्हें तब मिलेगा
जब तुम एक खूनी को पकड़ निकालोगे, एक डूबते हुए आदमी को बचाओगे। हुजूर, आपका लिफाफा आया है। क्या तरक्की का परवाना आ गया? तुम भी बनती हो। आज फिर से कोई जुलूस है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी चांदी है। फिर वही शिकार मिलेंगे, खूब बढ़ बढ़कर उन पर बेटन जमाना। डीएसपी भी वहां खड़ा होगा। अब तो तुम इंस्पेक्टर बन ही जाओगे, सच। तुम बिल्कुल बेसिर पैर की बात करती हो। तुम्हें क्या लगता है ये मैं अपनी खुशी से कर रहा हूं? अंग्रेजी शासन मेरे भाई बंधुओं को दबाना चाहते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर ये हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को उनका साथ देना पड़ रहा है। वंदे मातरम! 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 ये लोग कुछ डबल मार्च करते हुए 15 मिनट में ही जुलूस के सामने जा पहुंचे। इनको देखते ही लोगों ने वंदे मातरम चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी के कंठों से एक ही स्वर में ये ध्वनि निकल रही थी। कुछ देर तक वंदे मातरम कहते रहे और फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वो स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, ये एक शहीद के मातम का जुलूस है। 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया। उस आदमी ने कभी भी पद की लालसा नहीं की, कभी भी अधिकार के सामने सर नहीं झुकाया। इब्राहिम अली की मरते मरते आखिरी वसीयत ये थी कि उनके शव को गंगा में स्नान कराया जाए, फिर उन्हें दफनाया जाए और उनके मजार पर स्वराज्य का झंडा फहराया जाए। देखते ही देखते सारा शहर इकट्ठा हो गया, लेकिन एक की भी आंखें ऐसी ना थी जो आंसुओं से लाल ना हो। कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे ना चला दीजिएगा। आपको तो देखने से ही डर लग रहा है। आप तो वही पुरुष है ना, उसी के भाई है ना जिन्होंने इस पुरुष पर आघात किया था। उनके भाई नहीं है, ये वही है। अच्छा, तो ये वही महाशय है। महाशय जी, आपका नमस्कार है। आपकी कृपा का फल है कि आज हम लोग यहाँ आपके डंडे के आशीर्वाद के लिए आ खड़े हुए हैं। हम लोग एक जलसा करवाएंगे जिसमें आपको जयमाला पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। अरे आप तो बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, बिल्कुल अंग्रेज की तरह। सही कह रहे हो भाई। अगर मेरी कोख से ऐसी औलाद जन्मी होती ना, तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देती। बीरबल सिंह अब और ना सह सके, वो जुलूस के पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो क्रोध आता है, लेकिन जब स्त्री लज्जित करती है तो ग्लानि उत्पन्न होती है। क्या इन सबको इन सारे कामों के लिए मैं ही मिलता हूं? क्या और दूसरे लोग नहीं जो जुलूस पे निगरानी रख सके? क्या मैं इतना भाव शून्य हूं? मिट्टी मेरे बारे में अभी क्या क्या सोच रही होगी? यदि मैं अभी मर भी जाऊं तो उसे कोई फर्क ना पड़ेगा। अगर किसी ने बड़े साहब को बता दिया कि दरोगा की बीवी जुलूस में शामिल है तो मेरा क्या होगा? बर्खास्तगी ना सही, पर लैन हाजिरी तो पक्की है। मिट्टी ये सब जानती है, समझती है, लेकिन फिर भी यहां आ गई।
जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ जो लोग हैं उनमें से किसको क्या फर्क पड़ता है? सब कॉलेज के छात्र, लड़के, ये सेठ, इन्हें किस चीज का फर्क? दिक्कत तो हम जैसे लोगों को है, जिन्हें दब के काम भी करना पड़ता है और अपने परिवार की मर्यादा का पालन भी। जुलूस शहर के मुख्य रास्तों से होता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारों की सी खड़ी थी। आज दरोगा साहब के चेहरे पर एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलक रहा था। ये स्वराज्य के स्वाधीनता वाले लोगों के साथ चलने का उत्साह था। करीब 11 बजते बजते लोग नदी के किनारे पहुंचे। शव को उतारा गया और गंगा स्नान के लिए ले जाया गया। उनके शांत, शीतल, पीले मस्तक पर उस डंडे की छाप साफ नजर आ रही थी। खून जमकर काला हो गया था। उनके लंबे लंबे बाल खून से जमने की वजह से एक चित्रकार की तुलिका की तरह चिमट कर रह गए थे। बीरबल साहब को भी दूर से ही उनकी लाठी की चोट साफ नजर आई। वो उस तरफ देख ना सके। उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। जिस आदमी के दर्शन के लिए लाखों लोग जमा थे, उसका उन्होंने इतना अपमान किया। लाखों लोग उनकी तरफ क्रोध से देख रहे थे, लेकिन दरोगा साहब को उनकी तरफ देखने का साहस भी न आया। हुजूर का बड़ा गहरा हाथ पड़ा था, उसका खोपड़ी खुल गए। मैं इसे अपनी जवाबमर्दी नहीं, कमीनापन समझता हूं। पर बड़ा सरकश आदमी था हुजूर। चुप रहो। तुम सरकश का मतलब जानते भी हो? सरकश वो कहलाता है जो चोर हो, जिसने डाके डाले हो या किसी का खून किया हो। ऐसा व्यक्ति सरकश नहीं कहलाता जो अपने देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लेके निकल गया हो। ये खुश होकर घमंड करने का समय नहीं, दुखी होकर रोने का समय। जब शव को खाक के नीचे सुलाया गया और जब लोग अपने घर लौटने लगे तो करीब 2 बज चुके थे। मैं भी बाकी स्त्रियों के साथ वहां तक आई तो, लेकिन क्वींस पार्क पर ही रुक गई। मेरे घर जाने की इच्छा न हुई। ऐसे स्वार्थी मनुष्य के साथ मैं नहीं रह सकती। उस रक्त रंजित शव को देखकर मेरे मन ने अपने ही पति को धिक्कार दिया था। लेकिन अब मैं जाऊं कहां? मैं के जा तो सकती हूँ, लेकिन 1-2 महीने में ही मुझे वापस आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित नहीं बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती? हाँ, इब्राहिम अली की विधवा पत्नी, वो बेचारी बूढ़ी है। उन्हें देखने के लिए अभी कोई ना होगा। मैंने सुना है उनके कोई बाल बच्चे भी नहीं है। हाँ, मैं उनके पास चली जाती हूँ। बेचारी का रो रोकर बुरा हाल होगा, लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगी? मैं किस मुंह से उनसे कुछ कहूंगी? आप यहाँ कैसे आए? वैसे ही जैसे तुम आई, अपने गुनाहों की क्षमा मांगने।
चेहरे पर जो गर्व, उल्लास और प्रेम की विभूति नजर आई वो अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए और वो सारे बंधनों से मुक्त हो गई। मैं जीवन भर जिस चीज के लिए लड़ता रहा, आज मुझे उसमें विजय प्राप्त हो गई, मरने के बाद ही सही। मुझे कई लोगों की सहानुभूतियां प्राप्त हुई, लेकिन आज मुझे उस इंसान की सहानुभूति प्राप्त हुई जिसने मुझ पर बैटन चलाया था। क्या यही स्वराज्य का असली सूर्योदय है? जी हाँ, यही स्वराज्य का असली सूर्योदय है।